बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से एक मालूमाती प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट नूर निसा। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए लेकर आता है इस किस्म के प्रोग्राम जिनसे आपकी न सिर्फ मालूमात में इजाफा होता है बल्कि आपको मोटिवेशन भी मिलती है। प्रोग्राम लेकर आए जाते हैं मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से, कभी बात की जाती है साइंस और टेक्नोलॉजी पर तो कभी बात की जाती है हेल्थ और फिटनेस पर। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनसे हम फेस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शोबों में, उन पर भी बात की जाती है। बुलाया जाता है इस तरह की शख्सियात को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके कोई ख़ास मुकाम हासिल किया होता है और वो अपने तजुर्बात की रोशनी में आपके लिए राह आसान करने में मदद करते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह साहब। सफ़ीउल्लाह साहब ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हैं। थोड़ा सा तारुफ मैं आपको उनका देती चलूँ। उन्होंने ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बैंकिंग रिलेशंस ऑफ सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इसके अलावा यूरोप में भी महारत रखते हैं। इसके अलावा सर बैंकिंग एंड पेमेंट्स मैनेजमेंट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की रहनुमाई कर चुके हैं। तो आज हम सर के तजुर्बात की रोशनी से तजुर्बात से हम फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले सर आपको हमारे शो में खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम नूरुन्निसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। और मैं सबसे पहले तो इल्मी सिटी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। वैसे तो मैं इल्मी सिटी पर लेक्चर्स देता रहता हूं और माशाल्लाह आप लोगों को देखता हूं, ख़ास तौर पे आप बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग करती हैं। ये पर्सनली आपको एडवाइस कर रहा हूं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया थैंक यू इल्मी सर। सिटी के प्लेटफॉर्म को। और बिल्कुल ऐसा ही है, इल्मी थैंक सिटी जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड नॉलेज जो है वो शेयर कर रही है सबसे। और बड़ा अच्छा ये है इसमें एक ऑप्शन के जो लोग लाइव मिस भी कर जाते हैं टाइम की वजह से, वो लोग बाद में इसके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाकर भी बिल्कुल। वीडियोस को देख लेते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ये इनका तरीकेकार है। और आसिफ साहब जो है उनके साथ तो मेरा एक पर्सनली लगाव है, तो बड़ा डिस्कशन होता रहता है इस प्लेटफॉर्म के हवाले से। तो इंशाल्लाह लोगों को इससे बहुत फायदा पहुंचता है और आगे भी पहुंचेगा। जी नूर। जी, तो व्यूअर्स को अपने आज के टॉपिक से आगाह करते हैं। टॉपिक आज का बहुत मज़े का है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जब हमारी लाइफ में आते रहते हैं और हमें उनसे निकलने के लिए एक चीज़ जिसको नेगोशिएशन कहते हैं या मुज़ाकरात कहते हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। तो आज इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुज़ाकरात की क्या अहमियत है। तो सर सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कि नेगोशिएशन मुज़ाकरात होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत कब पेश आती है? वेरी नाइस। अच्छा नूर देखो, नेगोशिएशन जो है ना वो जिंदगी की होती है। अब इसको समझना क्या है कि आप किस लेवल पर उसको यूज कर रहे हैं। जब तक मैं पाकिस्तान में था, मैं अपनी स्टार्टिंग से थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है कि मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा कब हुआ था कि मुझे याद है कि मेरे सारे दोस्त वगैरह जब भी शॉपिंग करने जाते थे तो मुझे अपने साथ ले जाते थे और कहते थे यार प्राइसिंग जो है ना वो तुम नेगोशिएट करना। और मुझे वहां ले जाके दुकान में खड़ा करके खुद बाहर चले जाते थे। और उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि यार जब तुम नेगोशिएट करते हो, पैसे कम करवाते हो, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उनके अंदर ये एक खौफ भी था। अच्छा, उसकी खास अहमियत का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ था कि जब मैं, मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, उसकी शादी की शॉपिंग के लिए हम लोग गए। शायद आपको कराची जाना हो तो हुआ हो कभी, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है तारिक रोड। तो जब वहां पर हमने सारी चीजें खरीद ली, तो उसके बाद उस शोरूम वाले ने मुझे ये ऑफर करी कि मैं उस वक्त इंटर में था। उसने मुझे ये कहा कि बेटा चाहो तो तुम मेरे शोरूम पर आके एज अ सेल्समैन जॉब कर लो। ये बात है 15 साल पुरानी। और मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। तो 15 साल पहले 25,000 रुपए अच्छे खासे होते थे और एक इंटर के लड़के लिए तो, लड़के के लिए ईद थी बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं जो ये एक एक आधा एक घंटा लगाता हूँ, नेगोशिएट करता हूँ, इसकी तो बड़ी अहमियत है। अच्छा, वहां से जब अंदाजा हुआ तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, किताबें पढ़ना शुरू करी, कोर्सेज करना शुरू करे। पाकिस्तान में कोर्सेज किए, फिर जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशंस में करे। और फिर मुल्क से बाहर चला गया तो मेरी क्योंकि जॉब ऐसी थी और मेरे अपने बिजनेस ऐसे हैं कि उसमें इसका बहुत काम है। तो मैंने इसको प्रोफेशनली बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर की और जो इंस्टीट्यूशन है वहां से इसके ऊपर इसको सीखा। अब मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। नूर, मिसाल के तौर पे आप ईद के लिए जाती है और एक जोड़ा खरीद के लेके आती है ईद पे पहनने के लिए 5,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल।
फिर आप देखती हो कि ईद की दावत में आपकी एक कजन भी सेम जोड़ा पहन के आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको एक इशू आ जाएगा कि यार मेरे जैसा कपड़ा पहन लिया इसने, वो लेकिन उसका नेगोशिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी कजन बताती है कि मैं तो ये जोड़ा 3,000 रुपए में लेके आई हूँ। तो उस वक्त सबसे पहले आप दोनों के क्या जुमले निकलेंगे? वो आप कहेंगी अरे यार मेरा 2,000 का नुकसान हो गया, और वो कहेगी मेरा 2,000 का फायदा हो गया। अब समझना ये है कि हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो चीज कमाते हैं ना, हम समझते हैं वही हमारी कमाई है, लेकिन जो चीज बचाते हैं हम उसको अपनी कमाई नहीं समझते। असल आप पहले इसको समझे कि जो चीज आप बचाते हैं ना वो भी आपकी कमाई है। उसने जो 2,000 बचाए वो भी उसकी कमाई हो गई, और आपने जो 2,000 ज्यादा खर्च किए वो आपका नुकसान हो गया। अब नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है, जैसे आजकल तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चल रहा है, स्किल सीखो, डिग्री हासिल नहीं, स्किल सीख लो और काम करो, पैसे कमाओ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हर स्किल का एक अपना लेवल होता है जिससे उस लेवल के लिहाज से आप कमा सकते हैं। नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जिससे आप मिलियंस बल्कि अनलिमिटेड आप इससे बचा सकते हैं, और वही आपकी कमाई होती है। उसके अलावा भी इसको बहुत जगहों पे सीआईए में, एफबीआई में, बहुत सारी जगहों पे इसको यूज किया जाता है केसेस को रिजॉल्व करने। अच्छा, अब यहां मैं एक बात बताता चलूं आपको। मैं अपनी अगर लाइफ को बिल्कुल शुरू से आखिर तक मैं नेगोशिएशंस को देखता हूं ना, तो मैंने मिलियंस 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 बचाए सिर्फ नेगोशिएशन की टेक्निक से और स्किल से। तो मैं इसके ऊपर मैंने फिर क्या काम किया था जो मैं ऑडियंस को शेयर करना चाहता हूं ताकि उनको इससे फायदा हो सके। कि नेगोशिएशन के ऊपर मैंने जब पाकिस्तान में कोर्सेज किए थे तो वो वन डे कोई सेमिनार होते थे, शॉर्ट कोर्सेज होते थे, उसमें कुछ उछल कूद की एक्टिविटीज होती थी, और बस वो एक दिन में खत्म कर देते थे। लेकिन जब उसको मैंने और बाहर के मुल्कों से सीखा तो मैंने बोला यार ये होता है असल असल नेगोशिएशन स्किल, क्या ये होती है? फिर वो एक उसकी एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो बन गया। उसके बाद मैंने जब देखा कि यार मैंने अपनी जात से रिलेटेड इतना पैसा उससे बचाया, इतने केसेस रिजॉल्व किए, क्योंकि मैं इस वक्त 3 रीजन, आपके सेंट्रल एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है ना, और ये मिडिल ईस्ट हो गया, इसमें तमाम बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो हमारी डीलिंग होती है वो उसको डायरेक्ट डीलिंग करता हूं, तो उसमें नेगोशिएट करता हूं चीजों को। तो मैंने अपने सारे सालों का तजुर्बा, जो कुछ मैंने एजुकेशन हासिल करी, स्किल हासिल करी, इन तमाम को जब मैंने एक जगह इकट्ठा किया तो ऊपर 23 लेक्चर्स बनाए, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव कि उसमें हार्वर्ड प्रिंसिपल और एफबीआई की टेक्निक सब और क्योंकि पाकिस्तान में होता क्या है कि जब भी किसी स्किल के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन कराते हैं तो कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, ठीक है ना, वो कोई भी इंस्टीट्यूट खोल के दे सकता है आपको। तो जब वो सारा कंटेंट मैंने पेश किया तो पाकिस्तान में लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी, उन्होंने उसको ऑथराइज किया और उन्होंने कहा कि आपका ये जो आपका कंटेंट है और ये आपके 23 लेक्चर जो हैं, जो भी इसको करता है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी उसको उसकी अवार्ड करेगी सर्टिफिकेट। तो ये उसकी एक ऑथेंटिकेशन थी। तो ये मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी, और अच्छा मैंने तो उसको लाखों में सीखा है, लेकिन उसको मैं अगेंस्ट पीनट्स, बिल्कुल समझ ले पीनट जैसे आप मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खा लो, अगेंस्ट पीनट्स वो मेरी बात हो चुकी है यूनिवर्सिटी से और ई अकेडमी से। तो जो भी उसको करता है उस कोर्स को उसका लिए कॉन्टेक्ट में शेयर कर दूंगा कमेंट में, अगर कोई करना चाहे तो वो आप बिल्कुल अगेंस्ट पीनट्स उसको कर सकते हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इस पर हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बचा सकते हैं। जी नूर। सर अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। और मज़ीद हम आगे इस पे सवाल करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में नेगोशिएशंस और मुज़ाकरात जो है वो किस हद तक अहमियत के हामिल हैं? देखो नूर, असल में ना कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पहले एक बात आती है। नेगोशिएशन में जो है ना, हमें पहले ये देखना पड़ता है कि आपके सामने वाला जो ओपोनेंट है वो पार्टी है कौन, ठीक है। जी। अब इसमें बेशुमार किस्म के ओपोनेंट हो सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, बैंक्स हो सकते हैं। पहले तो देखना है कि ओपोनेंट कौन है, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी अप्रोच क्या है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। अप्रोच देखने के बाद ये देखा जाता है कि मकसद क्या है, कि क्या चीज रिजॉल्व करने आप जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, यानी कि जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं, इसमें टेक्निक्स बेशुमार है। वही मैंने बताया ना कि ये डिपेंड करता है कि सामने वाला ओपोनेंट क्या है और चीज क्या है।
अब कॉन्फ्लिक्ट मिसाल के तौर पे आपका आपके भाई बहन के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है ना, और मियाँ का बीवी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब आपका किसी बैंक के साथ किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर आपका अपना बिजनेस है जिसको आपने प्रोडक्ट सर्विस दी है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक है वो है पॉजिटिविटी। जब तक आप इंसान पॉजिटिव माइंड से स्टार्टिंग नहीं करता ना, उसका ग्राउंड की स्टार्टिंग पॉजिटिव माइंड से नहीं होती, वो कभी भी नेगोशिएट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप पहले से अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि यार बस मैंने तो छोड़ना नहीं है इसको, और या फिर मैंने बस इसको हराना है, तो ये वो सोच है जिससे नेगोशिएशन कभी नहीं हो सकती। क्योंकि नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी बात मनवानी है, बल्कि नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज कोई ऐसी बात के ऊपर राजी हो जाएं जिससे दोनों के मकासद पूरे हो जाएं, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। तो जब स्टार्टिंग ही इससे होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट उसी वक्त आता है जब आपकी पहले से सोच ये होती है कि मैंने अपनी बात मनवानी है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जी नूर। ठीक सर, तो नेगोशिएशन से पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फेक्शन और इस किस्म की जो पॉजिटिव सोच है वो किस तरह से एस्टेब्लिश की जा सकती है? देखिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, ये हार्वर्ड प्रिंसिपल का एक पहली अप्रोच है। उसमें ये बताया जाता है कि आप अपने पर्पस और पीपल को पहले अलग कर देना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं नूर के साथ कोई चीज नेगोशिएट करने जा रहा हूं, ठीक है, और वो नेगोशिएशन ये है कि भाई वो खाना बनाएगी रात के या नहीं, छोटी सी मिसाल लेते, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि पर्पस क्या है कि खाना खाना है, और मेरे सामने जो पार्टी है वो नूर है। तो अब पहले मैं तो इन दोनों को अलग करूंगा कि नूर एक अलग चीज है और खाना एक अलग चीज है, ठीक है। जब मैं पर्पस को और पीपल को अलग कर लूंगा, तो उसके बाद पहले तो मेरे जहन में ये आ गया कि यार मकसद तो खाना ही है ना। अगर नूर मेरी बात नहीं भी मानी, ठीक है, तो वो खाना कहीं और से भी अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले पॉजिटिव माइंड तो यहाँ ये बन गया। तो मैं एक लेवल पर जाके फिर नूर को पुश नहीं करूंगा, एक लेवल तक बात करूंगा पॉजिटिव माइंड से, फिर उसको पुश नहीं करूंगा। तो यहां से तो पहले बेसिक चीज आपने पर्पस को और पीपल को अलग रखना है, ठीक है। जब आप पर्पस और पीपल को अलग रखते हैं तो आपकी आधी समझ लें नेगोशिएशन के मसले हल हो जाते हैं। जी नूर। सही। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूंगी कि एक बिजनेसमैन की जिंदगी में नेगोशिएशन की क्या अहमियत है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेगोशिएशन स्किल्स का होना एक बिजनेसमैन के लिए। खड़ा कैसे होता है, यानी कि जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, पहले क्या करेगा, उसके लिए एक जमीन लेगा या दुकान लेगा, या तो वो रेंट पे लेगा या उसको खरीदेगा। तो सबसे पहले तो पहली डीलिंग में ही नेगोशिएशन आ गई कि आप अपने एजेंट के साथ डील करते हैं, प्राइसिंग को कितना आप नेगोशिएट कर सकते हैं पॉजिटिवली रेंट के ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सारे गवर्नमेंट के इदारे आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने उन सबके साथ नेगोशिएट करना है हर चीज के ऊपर, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक मीटर हो, चाहे वो गैस हो, या कुछ भी हो। फिर उसके बाद आपको या तो आप प्रोडक्ट दोगे या आप सर्विस दोगे, यही दो चीजें होती है ना। अब आप प्रोडक्ट जो करोगे, प्रोडक्ट की आपने प्राइसिंग कर ली। अब उस प्राइसिंग के ऊपर जब आप कस्टमर को मनाने जाओगे, एग्री करने, तो उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। जब आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो क्लाइंट्स के पास जाओगे, क्लाइंट्स के साथ आपको फिर प्राइसिंग नेगोशिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिक जाएगा, तो आफ्टर सेल्स सर्विस होती है, उसमें आपको लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। हर चीज में नेगोशिएशन होती है, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। इसीलिए मैंने जो कोर्स तैयार किया उसका नाम ही रखा, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल और मास्टरी ऑफ नेगोशिएशन। मास्टरी इसलिए रखा क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक एक दिन के एक एक छोटे छोटे होते हैं इस पे ना कोर्स, लेकिन उसको मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है ताकि वो पूरी मास्टरी कहलाएगी नेगोशिएशन की। जी नूर। सही। और सर, जो एक जॉब करने वाला बंदा है उसके लिए क्या अहमियत है नेगोशिएशन की? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी लाइफ में बताऊं, जॉब में जो बंदा जॉब कर रहा होता है ना, उसमें तो पहले ये समझो
उसमें मिसाल के तौर पे आपने कोई अच्छा काम किया, कोई वैल्यू एडिशन करी, कोई क्रिएटिविटी करी, कोई नया आइडिया दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने सीनियर्स को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं कि मैंने ये काम अच्छा किया है। ठीक है, उसके अलावा फिर जब खासतौर पे इवैल्यूएशन आती है, आपकी सैलरी इंक्रीज होने का वक्त आता है, ठीक है ना, या फिर और कोई फैसिलिटी हासिल करने की बात होती है, तो उसमें आपको अपने सीनियर के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। उसको ये कन्विंस करना पड़ता है कि वो आपकी बात को समझे और माने, और वो नेगोशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे आप अपने बॉस के पास गए, ऐसी मैंने बेशुमार मिसालें जो है ना अपने कोर्स में भी डाली है। यानी कि आपने जाके उससे कहा कि भाई मैं समझता हूँ कि मेरी 5,000 रुपए जो है ना वो सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। अब वो बोलेगा भाई क्यों इंक्रीज होनी चाहिए? अब यहाँ से नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई। अब आपने उसको अपने पॉइंट्स देने हैं, उसकी पूरी अप्रोच है, उसके स्टेप्स हैं, उसकी एग्जाम्पल्स हैं, उसकी टेक्निक्स हैं। वो सारी टेक्निक्स और एग्जाम्पल्स आपको यूज करनी पड़ती हैं, और यूज करने के बाद आपको कन्विंस करना पड़ता है अपने सीनियर को कि वो आपकी सैलरी कि आपको रेज दे। ठीक है ना, आप सैलरी को स्पेसिफिक नहीं, आपको रेज दे, या मैनेजमेंट आपको रेज दे। फिर आपकी प्रमोशन का वक्त आता है, तो आपने ये देखना है कि यार प्रमोशन के वक्त पे क्या मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि नहीं। अब इसी तरह ये तो एक एंगल हो गया उस एम्प्लॉय का जो ऊपर जा रहा है अपने नेगोशिएट करने। अब इसी तरह एक ऊपर वाला होता है, यानी कि जब वो बॉस के पास गया तो बॉस भी तो उससे नेगोशिएट करेगा ना। अब बॉस उससे नेगोशिएट करेगा कि नहीं यार तुम्हारी इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं ये मिलना चाहिए। तो बॉस के एंगल से अलग तरीके और टेक्निक्स हैं, और एम्प्लॉय के एंगल से अलग तरीके और अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है ना, तो दोनों की टेक्निक्स जो है ना वो अलग अलग होती है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करना है। लेकिन जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी बात मनवानी है। तो इस बात को लेके जब बॉस भी और एम्प्लॉय भी चलता है कि मुझे अपनी बात इंपोज नहीं करनी, कोई ऐसी चीज के ऊपर राजी होना है कि दोनों उस पर राजी हो जाए, दैट इज नेगोशिएशन। तो फिर उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट सामने आता है। जी नूर। सही। तो ऑडियंस, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन सर से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर बेहतरीन तरीके से हमें मुज़ाकरात के बारे में गाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की बात की है तो एक क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अजवा यूसुफ का। वो पूछ रही हैं कि सर मुज़ाकरात करते करते हम एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो उसमें यही है ना, उसकी वजह यही होती है कि हमारी स्टार्टिंग यही होती है कि हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इसमें एक नेगोशिएशन में एक पार्ट कहलाता है, उसको कहते हैं एटिकेट्स। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा ना नूर, जिंदगी में यार खाने के एटिकेट्स होते हैं, यार उठने बैठने के जी एटिकेट होते बिल्कुल। हैं, और बोलने के एटिकेट होते जी। हैं। इसी तरह नेगोशिएशन के भी यस सर। अपने एटिकेट्स होते हैं, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ये मैंने अपना एक मॉड्यूल सामने खोला है अपना, ताकि मैं आपको इसमें से बता सकूं कि एटिकेट में देखें होता क्या है कि आप इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने अभी लास्ट टाइम जो भी नेगोशिएशन की है ना, मेरी बहन जिसने भी सवाल किया है, उस नेगोशिएशन को लिख करके ऊपर, और लिखने के बाद उसको देखें कि मैंने उस बंदे से जब नेगोशिएट करना शुरू किया और हम एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट हो गए, उसकी वजह क्या थी। ठीक है ना, जब आप उसको पेपर पे लिख लेंगी तो आप खुद पिक करेंगी कि उसकी वजह आपको वो मिलेगी कि जब आप अपनी बात पर बजिद हो गई और सामने वाला अपनी बात पर बजिद हो गया। ठीक है ना, ये सबसे मेन चीज होती है कि जिसकी वजह से हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाती है नेगोशिएशन के अंदर। और जब भी कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाए, आप सबसे पहले तो ये करें, तो पहले तो मैंने आपको बताया पेपर पे लिखें, अपनी गलती को देखेंगे गलती की कहाँ है। उसके अलावा आप ब्रेक लें। ब्रेक का मतलब ये होता है कि उसी बात को वहां पर रोकने के बाद चाय पीने चले जाएं, वॉक पे चले जाएं, थोड़ा माइंड इधर उधर करें। ठीक है ना, और उसके बाद वापस आके सामने वाली पार्टी से आपने कहना है कि यार हमारा पर्पस क्या है नेगोशिएशन का, उस पर्पस को सामने रखते हैं और दोबारा से सारे मामला को स्टार्ट करते हैं, पर्पस को सामने रख के, पीपल को अलग करके। क्योंकि अभी आपका माइंड ये बन गया यार, देखो आपने उस पर 4 इल्जाम लगा दिए, तुम तो वही घटिया इंसान, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, और तुम तो हमेशा जो है इसी तरह की बात करते हो। जब आप सामने वाले को इस तरह की कोई बात कह देंगे, क्या वो आपके साथ नेगोशिएट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, नेवर, हो ही नहीं सकता। नहीं तो सर। जब तक हाँ हो ही नहीं सकता, वो अपनी बात पे फिर अगर करना भी होगा ना तो नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नेगोशिएशन की जो सही बेस है। होती है वो पॉजिटिव माइंड होता है। पॉजिटिव माइंड, एटिकेट्स, हर चीज के एटिकेट्स होते हैं। अब मसला क्या है, देखो हमारे यहाँ जो है ना माशाल्लाह से सब चैंपियन है।
वो कुछ सीखना नहीं चाहते और समझते हैं हमें सब कुछ आता है। उसकी वजह ये होती है भाइयों कि हर चीज को सीखा जाता है। जब तक आप किसी चीज को सीखते नहीं हो, आपको उसका तरीका नहीं आता। आप कर लोगे, ठीक है, छोटी मोटी कर लोगे, दुकान पे जाके आलू सब्जी और सेब तो खरीद लोगे 2-4 रुपए कम करा के, लेकिन अब हाई लेवल पर जाके आप कोई कर सकोगे, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपके सामने चीजें मौजूद हैं, आप इसको सीखो, सीखने के बाद अप्लाई करो, फिर आप देखोगे आपको कितना जिंदगी में फायदा होगा। आपकी सोच है, उसको आप हैरत में आ जाओगे, इतना आप फायदा उठा सकते हो। जी बिल्कुल नूर। सर। सर एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, हमसे सफिया जबीन ने पूछा था कि नूर आपकी आवाज कट गई थी, आप जरा दोबारा रिपीट कर देंगी? जी जी सर, हमारे पास सफिया जबीन का क्वेश्चन आया है कि सर पाकिस्तान में इस स्किल को सीखने के लिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है कोई? इसी का मैंने देखे शुरू में बताया था कि मैंने इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है जिसका नाम है मास्टरी ऑफ नेगोशिएशन स्किल्स। उसको लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से वहां का सर्टिफिकेट मिलेगा और ई अकेडमी से भी उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 सर्टिफिकेशंस मिलेगी, एक यूनिवर्सिटी की और एक इंस्टीट्यूट की। कॉन्टेक्ट मैं शेयर कर दूंगा कमेंट में, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना सस्ता कोर्स पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिल सकता। ठीक सर, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक अच्छा जी पुरसकून घर का माहौल इस्टेब्लिश करने के लिए घर में एक फैमिली बनती है। जब दो लोगों की शादी होती है तो फैमिली एक बनती है, और उस फैमिली में रहते हुए मुज़ाकरात की क्या अहमियत है, और किस तरह से उस फैमिली में जब हम जाते हैं एक नई फैमिली में तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से नेगोशिएट किया जा सकता है उसको? देखो नूर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ मैं थोड़ी सी इस्लामिक बात भी करूंगा। हमारे यहाँ ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि औरत जब अपने राइट्स की बात करती है ना, या मर्द जब अपने राइट्स की बात करता है, तो वो इस्लाम के मुताबिक अपने राइट्स चाहता है, लेकिन बाकी तमाम चीजों में उसको वेस्टर्न कल्चर चाहिए। तो जब ये जी सर। मिक्सअप हो जाता है ना, जब ये मिक्सअप हो जाता है तो फिर लड़ाई हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई मर्द अपना राइट मांगता है, कहता है मैं चाहता हूं कि तुम पर्दा करो, मिसाल के तौर पे अपनी वाइफ से, ठीक है। अब जब उसका राइट अपने राइट मांगने पे आया तो इस्लाम की बात करी, लेकिन खुद दूसरी औरतों से बात करता है, ठीक है ना। तो अब जब अपनी बारी आई तो वेस्टर्न कल्चर आ गया। इसी तरह औरत क्या होती है, जब वो कहती है कि मुझे अलग घर में रहना है, तो वो उसका इस्लामी राइट है, ठीक है ना, तो वहां पे वो इस्लामी राइट की बात करती है जब उसके राइट की बात आती है। लेकिन जी जब लेकिन जब शौहर उससे अपनी अपनी किसी खिदमत के बारे में बात करता है तो वो उससे पीछे हट जाती है, और वहां पे उसको वेस्टर्न कल्चर याद आ जाता है। तो ज्यादातर घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो इन चीजों की वजह से होते हैं, ठीक है ना, कि आप मिक्स नहीं कर सकते चीजों को। आपको फॉलो करना है तो चीजों को सही फॉलो करना पड़ता है। अब बात आते हैं नेगोशिएशन पे। ये तो मैंने एक वैसी ही बात बता दी थी रिलेशनशिप के हवाले से। देखो जी नेगोशिएशन, जब एक औरत घर में आती है नए, तो मैं समझता हूं कि उसको पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्टिंग में सबको लेके चलना होता है, ठीक है। वो और सब उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सब उससे एक्सपेक्ट कर रहे बिल्कुल होते हैं, और वो बिल्कुल। अकेली एक बेचारी सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकती, पहली बात तो वहां पे तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए कि अपनी नेगोशिएशन करनी चाहिए अपने शौहर के साथ, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स होगा जो उसको सपोर्ट करेगा हर लेवल पर, ठीक है ना, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसके वालिद हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे खाला फुप्पो हो, जो भी हो। तो जब वो नेगोशिएट उसको सबसे पहले करना है अपने शौहर के साथ, और जहां भी मसला आता है वो अपने शौहर के साथ नेगोशिएट करे। और इसी तरह शौहर को चाहिए कि अपनी वाइफ के साथ भी नेगोशिएट करे। उस औरत को ये नहीं चाहिए कि वो सबके साथ जो है ना जाके नेगोशिएट करना शुरू कर दे। एक पूरा इसमें मॉड्यूल है जो जिसको मैंने बनाया है बैड गाइज, उसका नाम रखा है बैड गाइज। मैं किसी के ससुराल वालों को बैड गाइज नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ अपने मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ। तो बैड गाइज का मतलब ये है, उसमें मैंने एक एक किस्म के शख्स के, कोई ज्यादा बोलने वाला, कोई कम बोलने वाला, कोई गुस्से वाला, कोई कॉन्फ्लिक्ट करने वाला,
कोई पर्पस से हटने वाला, हर किस्म के शख्स, उसमें 20-25 किस्म के लोगों को मैंने सिर्फ उनकी जात को एक्सप्लेन किया है, और हर जात को एक्सप्लेन करने के बाद अलग अलग टेक्निक बताई है कि किस शख्स के साथ कैसे डील किया जाता है। असल में मैंने ये सब इसलिए बना दिया क्योंकि देखें, मेरा काम ऐसा है ना, तो मुझे भी सिखाया गया, कोई कोई बंदा ऊपर से सीख के नहीं आता। तो जैसे मिसाल के तौर पे बिल्कुल सर। मुझे ये सिखाया गया। अब पता है नूर, मैं जब भी किसी अलग मुल्क के लिए बात करता हूँ ना फोन पे या ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, तो पहले मुझे जी सर। वहां की कंट्री के शख्स के कल्चर के बारे में बताया जाता है। यानी कि मुझे जी कल्चर क्या बताया जाता है, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले ही इंडिया में नई 4 कंपनीज खुली है, वहां के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया है। अच्छा, वहां इंडिया में सही। जहां हमने खोली है ना, तो वहां पे तो पहले मुझे सिखाया गया कि ये यूपी के लोग हैं, ठीक है ना। अब यूपी के लोगों के साथ किस तरीके से डील किया जाता है, वहां के लोगों का कल्चर क्या है, वो हम्म। कितना बोलते हैं, कितना सुनते हैं, सब चीज पहले मुझे बताई गई। फिर मैंने उसको एनालाइज किया और फिर मैंने उनसे फोन करके उनसे बात करना शुरू करी। तो इसमें बड़ा, इसी तरह मैं आपकी बात पे आऊंगा कि जब आप किसी घर में जाती हैं तो वहां के कल्चर के बारे में पहले से सीखें, ठीक है ना, कि यार उनके घर का कल्चर क्या है, उनकी वालदा का कल्चर क्या है, उनके मिसाल के तौर पे मैं आप थोड़ा सा और लेके आता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, ये सिर्फ हमारे ही मसले मसाइल ज्यादा है। यानी कि किसी के यहाँ मिलाद होते हैं, किसी के यहाँ मिलाद नहीं होते, किसी के यहाँ कुंडे होते हैं, किसी के यहाँ कुंडे नहीं होते, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ नहीं होता। जी किसी के यहाँ सर। सालगिरह मनाई जाती है, किसी के यहाँ नहीं मनाई जाती। तो अब क्या है कि लड़की बेचारी ऐसे कल्चर से गई जहां ये सब होता नहीं था, लेकिन ऐसे कल्चर में गई जहां ये सब कुछ होता है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। वो सास ने बोला चलो बेटा हलवा बनाओ, हमने मोहल्ले में बांटना है कुंडे का। लड़की ने बोला भाई ये क्या चीज होती है, मैं तो नहीं मानती इसको। वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो आप जब भी सही ये बात है। कल्चर, अब इसको मैं पॉइंट क्या समझा रहा हूँ, कल्चर, आप जब भी नेगोशिएट करने जाते हैं सामने वाले से, तो सामने वाले का कल्चर आपको पता होना लाजमी है। और जब आप उसके हम्म। जैसे कहते हैं ना लैंग्वेज, आप किसी की लैंग्वेज सीख लो तो 50% काम होता है, लेकिन अगर आप किसी का लैंग्वेज और बिल्कुल सर। कल्चर दोनों चीजें सीख लो तो आप पूरा ग्रैब कर लेती हो। अब लैंग्वेज तो यस सर। सेम है, उर्दू आप भी बोल रही हो, जो जहां जाओगी लैंग्वेज वहां पे भी सेम है। अब डिफरेंस आएगा कल्चर का, जी सर। आपने कल्चर को पकड़ना है। इसीलिए यहाँ पे एक बात और लेके आऊंगा। अब क्या होता है कि एक इस बहुत ही इस्लामी घराना है और एक बहुत ही लिबरल घराना है। हम्म। कल्चर का फर्क है ना, उनके दरमियान रिश्ता हो जाएगा जी तो सर। मसले पैदा हो जाते हैं, ये चीजें। जी सर। तो व्यूअर्स जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नेगोशिएशंस के बारे में तो आप सर की मालूमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। और सर मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अगर नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होते तो फिर क्या सूरत अख्तियार करनी चाहिए? देखिए, पहले तो अपना इंसान को ये रखना चाहिए कि नेगोशिएशन कामयाब होंगी, ठीक है ना। तो पहला तो माइंडसेट ये रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कहती हैं नेगोशिएशन नाकाम हो गई, नहीं हुई, ठीक है, तो अगर नहीं भी हुई तो आपने क्या है, अपने पास एक बैकअप प्लान रखना है उसका, कि अगर मेरी सामने वाली पार्टी बिल्कुल नहीं मानेगी तो उस सूरत में मैंने क्या करना है। उस सूरत में कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसकी मिसाल आपकी दोनों बातों से जोड़ूंगा ताकि आपको दोनों चीजों में फायदा हो। मिसाल के तौर पे जैसे दीन में क्या कहते हैं, अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, बात खत्म हो रही है, तो क्या कहता है जी इस्लाम? सर। इस्लाम कहता है कि घर के बड़ों को शामिल करो, यही कहता है ना। जी। और फिर जब घर के जी। बड़े शामिल हो जाते हैं तो उनके दरमियान नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह आपके प्रोफेशन में अगर एक लेवल ऐसा आ गया और आपको पता लगा यार अब तो बिल्कुल हो रहा है, तो आपने वहीं से बात को आगे बढ़ाना है और कहना है कि अब हम नेक्स्ट मीटिंग में अपने सीनियर मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या आप कह देते हैं कि ठीक है, आपकी जो भी बात है मैं अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो फिर आप अपने से सीनियर को इन्वॉल्व करते हैं, भले अगर सीनियर ना भी हो तो एक इसको कहते हैं मीडिएटर। मीडिएटर कहलाते हैं, नेगोशिएशन के मीडिएटर होते हैं बहुत जबरदस्त, थर्ड पार्टी। जी। जी। वो आते हैं और वो दोनों पार्टीज के दरमियान में नेगोशिएट करवाते हैं। तो थोड़ा सा पैसा खर्च करें सही। और मीडिएटर को बीच में लेके आए, जैसे आप घर में बड़ों को लेके आते हैं, और वो मीडिएटर आके जी। आपकी नेगोशिएशन करवाएगा। इसकी पूरी टेक्निक है। सही।
सर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है अशरफ खान का। वो पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सलाम कह रहे हैं, और फिर वो वालेकुम पूछ रहे हैं सलाम। कि सेल्समैन के लिए कोई ऐसी किताब, इस टॉपिक पे कोई उर्दू में किताब है तो उसका प्लीज बता दें। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे मैं एक इंफॉर्मेशन भी दे दूं। जब मैंने नेगोशिएशन के ऊपर पूरी मास्टरी का कोर्स बनाया ना, तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस मुझे यूनिवर्सिटी से आए, जैसे इन्होंने किए ना। तो उसके बाद और सेल्स के ऊपर उन्होंने एक बताया कि यार यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बैंक्स हो गए, सेल्स टीम हो गई, सेल्स लीडर्स हो गए, हेड ऑफ सेल्स हो गए, सबका स्टेप अलग अलग है यार। इन सबके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव चीज मौजूद नहीं है। तो उसके साथ 37 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कराए, जो कि सेल्स मास्टरी और बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर है। उसको मैंने यूनिवर्सिटी को दे दिया है, और वो उस पर काम कर रहे हैं। और उसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नेगोशिएशन के बाद लॉन्च होगा। और सेल्समैन के लिए जितनी नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट है ना, मैं समझता हूँ और किसी के लिए नहीं हो सकती। सेल्समैन को जबरदस्त तरीके से तो सेल्स टेक्निक्स का पता होना चाहिए, नेगोशिएशन का पता होना चाहिए। तो नूर, जरा दोबारा इनके सवाल को वो करोगी रिपीट? जी सर, अशरफ खान पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी किताब जो मैं स्टडी कर सकूं इस हवाले से, इस टॉपिक पर उर्दू में। यार असल में बात ये है कि देखो, मैं सॉरी टू से, मैं खुद तो मैंने उर्दू में कोई किताब पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है ना। उसकी वजह ये है क्योंकि इंग्लिश में इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि उर्दू में खुद ट्रांसलेट कर सकता हूँ। और उर्दू में इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे बाहर जरा नेगोशिएट करना पड़ता है, इसलिए मेरे लिए फायदा नहीं होता। उर्दू में सेल्स की कोई किताब नहीं लेना, और मिलेगी भी ना तो वो कोई कॉपी पेस्ट मिल जाएगी। तो बेहतर ये है, मैं समझता हूं कि अगर सेल्स के लिए अच्छी टेक्निक सीखनी है तो जिग जिगलर या फिर जिम रॉन, इनकी किताबें पढ़ो। और अगर मुश्किल हो रही है तो आसान यही है कि मैंने तो उर्दू जबान में कोर्स बनाया ना, मैंने इन सबकी किताबों और इन सबकी टेक्निक्स और तजुर्बों को शामिल करके उर्दू में कोर्स बनाया है। वो कोर्स कर लो, उसकी कीमत भी किताब की जितनी है, तो आराम से तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सही। तो मजीद कोई क्वेश्चंस हैं अगर व्यूअर्स के, तो वो हम देख लेते हैं। सर हमारे पास अजवा यूसुफ का क्वेश्चन आ रहा है। वो कह रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते वक्त अम, अम, वो यही सवाल पूछेंगे जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कि मियाँ बीवी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है नेगोशिएट करके। तो अजवा आप ये शो रिपीट में देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो शो का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, तो हम लोगों को इसको वाइंड अप करना होगा। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स को इतने बेहतरीन तरीके से नेगोशिएशन के बारे में गाइड किया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ये था आज का शो, और मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद मोटिवेशन के लिए इल्मी सिटी का पेज विजिट करते रहें, इल्मी सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहें, मज़ीद लाइव सेशंस देखते रहें। ना सिर्फ ये कि आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, बल्कि आपको बहुत सी गाइडेंस भी मिलेगी। बहुत सारे मामलात में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड मामलात में आपको गाइडेंस मिलेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। इस शो में सर को और मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नए शो में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।